विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका नौती राय। आज मैं आपको हिंदी पाठ्य पुस्तिका से पाठ 1 नटखट नटखट मनन मनन नटखट मनन पढ़ाने जा रही हूँ। पर अब इसको पढ़ने के पहले मैं आपको थोड़ा सा पुनरावृत्ति करा दूँ। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि आपने पिछली कक्षा में स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ा होगा। स्वर और व्यंजन क्या होते हैं? हम इनको हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। ये स्वर है, ये व्यंजन है। स्वर और व्यंजन हिंदी के वर्णमाला कहलाते हैं और आप इसको इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। तो चलिए आइए हम स्वर के बारे में जानते हैं। स्वर कितने होते हैं? स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। वो 11 संख्या क्या है आप देखिए इसमें। अ, आ, ई, उ, औ, री, ए, ओ, औ। फिर से दोहराएंगे। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। तो इनकी संख्या कितनी है? स्वर की संख्या 11। अब हम व्यंजन पढ़ेंगे। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? व्यंजनों की संख्या 33 होती है। चलिए व्यंजन पढ़ते हैं। क, ख, ग, घ, अंगा। च, छ, ज, झ, इया। ट, ठ, ड, ढ, अण। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व, श। श, स, ह, छ, त्र, ज्ञ। तो देखा आपने क से ज्ञ तक कितनी संख्या होती है व्यंजनों की? 33। और इनको हम हिंदी के वर्णमाला कहते हैं। स्वर और व्यंजन को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। और इन्हीं वर्णमाला स्वर और व्यंजनों को जोड़कर क्या बनाया जाता है? शब्द बनाया जाता है ना। आपने अपने पूर्व कक्षा में, पिछली कक्षा में स्वर और व्यंजन पढ़ा ही होगा और उनसे आपने स्वर और व्यंजन को मिलाकर शब्द भी बनाना सीखा होगा। बस इसी पर आधारित आपका पाठ 1 है। तो पाठ 1 क्या है आपका? नटखट नटखट मनन है। इस पाठ पर आप जितने भी शब्द पढ़ेंगे उस पर कोई भी मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया है। इन शब्दों को हम अमात्रिक शब्द कहते हैं। जब हम किसी शब्दों पर मात्राओं का प्रयोग नहीं करते हैं उन शब्दों को क्या कहते हैं? अमात्रिक शब्द कहते हैं। तो चलिए हम पाठ 1 पढ़ते हैं। नटखट नटखट मनन मनन। आप देखिए इसमें कोई मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया है। यह पाठ छोटी सी कविता नटखट मनन के बारे में है, जो कि बहुत ही नॉटी था। नॉटी मतलब क्या है आपको पता है ना बेटा? जब जैसे घर में कोई बच्चा बहुत बदमाशी करता है, बहुत शैतानी करता है, तो सब क्या बोलते हैं उसको? नॉटी, नटखट। तो वही उसी तरीके से ये मनन था, बहुत ही नॉटी था। तो उसके नटखट मनन के बारे में ये कविता है। तो चलिए आप मेरे साथ पढ़ते जाइए और साथ साथ में दोहराते जाइए, है ना। आपको मेरे साथ दोहराना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पाठ 1 नटखट नटखट मनन मनन। आप मेरे साथ बोलिए नटखट मनन। अब बोलिए बतख बतख। चल चल बतख चल। जल जल पर
चल चल जल पर चल। छप 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 कर कर चल चल छप छप कर चल। कल 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 जल जल बह बह कल कल जल बह। अब कल 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 बह बह कल कल बह। मनन मनन इधर इधर आ मनन इधर आ। उपवन उपवन तक तक चल चल उपवन तक चल। टहल टहल और कसरत कसरत कर कर टहल और कसरत कर। मनन मनन बतख बतख मत मत पकड़ पकड़। नटखट नटखट मत मत बन बन। तो आपने पढ़ा मेरे साथ। अब हम ये तो क्या कहलाया, नटखट मानन में आप लोग को क्या दिया गया है, अमात्रिक शब्दों मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया है। हम अब आगे पढ़ेंगे जिसमें अ के बाद क्या आता है, हम आ की मात्रा है जो कि आपको ये दिख रहा है एक सीधी डंडी, वो आ की मात्रा कहलाई जाती है। आप इसको लगाकर मात्रा का प्रयोग करके आगे हम पढ़ेंगे। तो छ में आ की मात्रा छा, त में आ की मात्रा ता छाता। ह में आ की मात्रा हा थ हाथ। म में आ की मात्रा म, ल में आ की मात्रा ला माला। ग म ला में आ की मात्रा ला गमला। ग में आ की मात्रा गा ज र गाजर। आप इसी प्रकार और नीचे भी शब्द दिए गए हैं, उसे पढ़िए, दोहराइए। चलिए साथ में बोलिए। ब में आ की मात्रा बाग बाग। क में आ की मात्रा का म काम। न में आ की मात्रा ना म नाम। ह में आ की मात्रा हा र हार। च में आ की मात्रा चा र चार। ब में आ की मात्रा बा घ बाघ। क में आ की मात्रा का र कार। न में आ की मात्रा ना च नाच। ह में आ की मात्रा हा र हार। च में आ की मात्रा चा ट चाट। ग में आ की मात्रा गा ज र गाजर। ब में आ की मात्रा बा द ल बादल। भ में आ की मात्रा भा र त भारत। प में आ की मात्रा पा ल क पालक। क में आ की मात्रा का ज ल काजल। तो देखा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको इस तरीके से पढ़ते जाना है, दोहराते जाना है, बार बार अभ्यास करना है और आपको पढ़ना है। तो आप इस तरह से पढ़िए, दोहराइए और मैं आपको होमवर्क में 10 शब्द आ की मात्रा वाला दूंगी जो आप अपने क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे, नए नए शब्द लिखेंगे उस पर। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।